नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम वेद है और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ्स। एक्चुअली बच्चों के बहुत सारा दिमाग में स्ट्रेस रहती है कि 9th क्लास की मैथ्स बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, कैसे करेंगे, 10th की ज़्यादा इजी है। तो आपको स्ट्रेस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अप्रोच रहेगी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन और पूरे क्वेश्चंस करेंगे। हमारी जो अप्रोच होगी वो होगी NCERT प्लस RD शर्मा। आज चूँकि एक सैम्पल क्लास है तो हम कोई सा भी एक रैंडम टॉपिक उठाएंगे NCERT का, लाइक ट्रिग्नोमेट्री से आज देख लेंगे अपन। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें से आप पूरे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है, कैसे सॉल्व करना है। इजी चैप्टर है, तो आज इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो आज हमारा जो क्लास है, क्लास की जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो जैसे इसके वर्ड्स, इसलिए एक्चुअल में दो वर्ड से मिलके बना है। एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड है ये, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक है ट्रिग्नोन और जो सेकंड पार्ट है इसका मीनिंग है मेट्रियन। अब इसमें जैसे इसका वर्ड से रिजेंबल हो रहा है कि ट्राई मीन्स क्या होता है? ट्राई मीन्स होता है 3 और 3 का मतलब क्या है? ट्रेंगल। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेंगल। और मेट्रियन का लिटरल जो मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है मेज़र करना, किसी चीज़ को मेज़र करना। अब किसको मेज़र करेंगे? यदि हम इन दोनों वर्ड को एक साथ एडअप करें तो इससे हमें जो मीनिंग आएगी उसका मतलब होगा मेजरमेंट ऑफ ट्रेंगल। मेजरमेंट ऑफ ट्रेंगल। अब ट्रेंगल में क्या मेजर करेंगे? ट्रेंगल में हमें एक्चुअल में क्या मेजर करना है? तो ट्रेंगल में दो ही चीज होती हैं। क्या होंगी इसमें? ये सपोज करिए एक ट्रेंगल है, दिस इज ट्रेंगल ABC। ट्रेंगल में होता क्या है? ट्रेंगल में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइड होंगी इसकी और एक एंगल होगा। सपोज ये साइड है, ये AB साइड हो गई, BC साइड हो गई एंड AC साइड हो गई। ये 3 साइड होंगी और इसमें 3 एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। अब इसमें क्या करना है? इसमें एक्चुअल मेजर क्या करेंगे हम? तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स का भी मेजरमेंट करेंगे और साइड्स का भी मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद ट्रेंगल क्या होते हैं? तो ट्रेंगल कोई भी एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड हो, 3 साइडेड हो और क्लोज्ड हो, उसको अपन बोलते हैं ट्रेंगल। तो इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे कि कैसे हम इनके साइड्स मेजर करें और कैसे इसके एंगल्स मेजर करें। तो आगे देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कैसा हमारी अप्रोच होगी इसको आगे करने की। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स जान लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है और क्या हमारा अप्रोच होगी। ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिकली 2 चीज़ पढ़ेंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्री में अभी 9th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 9th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 10th में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसका फिर एप्लीकेशंस भी है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो वो 10th क्लास की है। तो हमारा अप्रोच सिर्फ रेशियो का होगा आज की क्लास में। जब 10th पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी। और इस फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ फिर हम करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में भी एक चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस भी एक चैप्टर है, वहाँ भी हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन आज हमारी क्लास का अप्रोच सिर्फ रेशियोज है, आइडेंटिटी हम बाद में पढ़ेंगे। अब जिसमें हमें देखना है कि हमें रेशियो, पहले हम जाने कि रेशियो है क्या, रेशियो में क्या करना है हमें। तो रेशियो के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? तो एक्चुअल में जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो होते हैं 6 टाइप्स के। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब 6 कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो हम देखते हैं। एक होता है, फर्स्ट है साइन, सेकंड है कोसाइन, थर्ड है टेंजेंट, फोर्थ है
कोटेंजेंट, फिफ्थ है हमारा सेकेंड, और जो हमारा लास्ट है वो है कोसेकेंड। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, हमें इन्हीं पे ही बात करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्योंकि हमें मेज़र करना है, साइड मेज़र करना है, एंगल्स मेज़र करना है, तो इसके साथ ये तो एब्रीवेशन हुए, इसके साथ हम किसका मेज़रमेंट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री जो यूज़ होती है वो ट्रेंगल में तो होती है, लेकिन ये होगी राइट एंगल ट्रेंगल में। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का जो सारा एप्लीकेशन होता है वो होता है राइट एंगल ट्रेंगल में। राइट एंगल ट्रेंगल का क्या मतलब है कि जिसकी एक एंगल, मेन ध्यान रखना है, जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल 90 डिग्री हुआ, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल जो होंगे, सपोज दिस इज ए बी सी, यानी एंगल ए को क्या पढ़ सकते हैं अपन, एंगल ए को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, बी ए सी, और इसको अदर साइड से भी बोल सकते हैं ऐसे, इसको हम एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोले, यदि अभी इसमें एंगल ए बोलेंगे तभी रिजेंबल होगा कि एंगल ए की बात कर रहे हैं, यदि एंगल बी ए सी बोलेंगे इसका मतलब भी एंगल ए की बात कर रहे हैं, और यदि एंगल सी ए बी बोले इसका भी मतलब है कि हम एंगल ए की ही बात कर रहे हैं। एंगल ए की बात करेंगे इसे, सी को लिखेंगे तो सी को कैसे लिखेंगे, एंगल ए सी बी, यानी जो एंगल हमें पढ़ना है, जो बोलना है वो बीच में आना चाहिए। तो इसका पढ़ने का तरीका होता है मैथ्स में। इसको देखेंगे, आप सपोज करिए ये एंगल थीटा है, हमें ये पता नहीं कि एंगल कितना है, इसलिए हम इसको थीटा ले रहे हैं, और ये एंगल भी नहीं पता इसलिए ये भी हमारा क्या है थीटा है। तो हमें इसके बेसिस पे सारे रेशियोज फाइंड करने, इनका मेजरमेंट फाइंड करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम एंगल्स भी मेजरमेंट करना पढ़ेंगे कि एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज के अप्रोच सिर्फ है कि हमें साइड्स बस पढ़ने, साइड कितनी मेजरमेंट होगी ये बस हमें आज निकालना है। तो आज हमारा ये क्लास का अप्रोच होगा। सपोज करिए कि अभी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल बी ए सी की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल, इसको हम सिंबल में भी लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल बी ए सी। बी ए सी का मतलब क्या, सॉरी बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए का मतलब क्या, हमारा जो एंगल है एक्यूट एंगल, हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम साइन थीटा को यहाँ पे साइन की जगह आगे लगा देंगे थीटा, यहाँ पे भी कोसाइन में लगा देंगे आगे थीटा, इसमें टेंजेंट में भी लगा देंगे थीटा, कोटेंजेंट में भी लगा देंगे थीटा, सेकंड में भी लगा देंगे थीटा, और कोसेकंड में भी लगा देंगे थीटा। हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि थीटा ही होगा, इसमें हम हर जगह एंगल का नाम थीटा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं, बीटा भी यूज़ कर सकते हैं, गामा भी यूज़ कर सकते हैं, साई भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यूज़ कर सकते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा एंगल्स को। हम नॉर्मली थीटा यूज़ करते हैं, इसलिए मैं थीटा लेके ही बात कर रहा हूँ। अब देखिए इसको क्या करते हैं, नॉर्मली ये क्या है, काफ़ी लंबे नाम है तो इतने बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए नॉर्मली हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज़ करना है इनका, साइन का तो साइन ही लिखेंगे, 3 वर्ड्स का है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा ही लिखेंगे। कोसाइन को हम लिख देते हैं कॉस थीटा, कोसाइन क्या लिख देते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट ये भी काफ़ी बड़ा है इसलिए इसको लिख देंगे हम टैन थीटा। कोटेंजेंट को और थोड़ा शॉर्ट कर देंगे और इसको लिख लेते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं हम कॉट थीटा। सेकंड को इसको भी लिखते हैं सेक थीटा, यानी, और को सेकंड को बोलते हैं कोसेक थीटा, को सेक थीटा। होप यू आर अंडरस्टैंड कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। इसमें हम टैन को, टेंजेंट को पूरा टैन लिखते हैं, को टेंजेंट को कॉट यूज़ करते हैं, सेकंड को सेक, को सेकंड को कोसेक, और कोसाइन को कॉस। ये हमें नॉर्मली हम इनका यूज़ करते हैं, यही हमारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यही क्या कहलाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हम इन्हीं की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, एंगल फाइंड आउट करेंगे, साइड्स फाइंड आउट करेंगे, और आगे देखेंगे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। कुछ हमें बेसिक चीज़ें भी इसमें ध्यान रखनी रहती है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा,
तो उनके दिमाग में ये चलता है कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। हमें ये याद रखना है कि ये साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसके साथ एब्रीवेशन है, इसका ये एब्रीवेशन के साथ है, मतलब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग है साइन ऑफ एंगल थीटा। इसका मतलब ये, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यदि आप इस तरह समझ रहे हो, इसका मतलब आप थीटा को साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है साइन ऑफ एंगल थीटा। ये इसके साथ एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए एंगल साइड, इसलिए हम इसको ये मानते हैं, ये नहीं है। इससे हमें इसे ये ध्यान में रखना है कि हमें साइन ऑफ एंगल थीटा मान के चलना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं मानना है। अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब आगे हमें देखना है कि इसका मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें कुछ हमारे रिलेशन देखेंगे पहले कि साइन थीटा में, कॉस थीटा में और टेन थीटा में क्या रिलेशन है। टेन थीटा में क्या रिलेशन, इन दोनों मतलब हम इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे, पहले तो हम ये जाने। तो हमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमें, ये सब बच्चों को याद हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इतना हमें याद रहेगा। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ रखा है, कॉट थीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सॉरी मैं इस तरफ से लिख दे रहा हूँ, कॉट थीटा, फिर नीचे पढ़ा है हमने सेक थीटा, और लास्ट में पढ़ा है कोसेक थीटा, हमने ये पढ़ा है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि साइन का जस्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब यहाँ पे क्या है, अपोजिट का मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल। यहाँ पे यदि मैं अपोजिट की बात करूँ कभी मैथ्स में, अपोजिट की बात करूँ तो यहाँ पे अपोजिट का मतलब होता है वन अपॉन समथिंग। अपोजिट का मतलब ये होता है। तो सपोज करिए साइन थीटा को लिखना चाहें, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम यूज कर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी इसका जस्ट अपोजिट भी हम लिख सकते हैं। साइन थीटा मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा। जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, कोसेक मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों का मतलब सेम है, लिटरल मीनिंग। और भी क्या लिख सकते हैं हम इसमें अभी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू 1। तो सबका मतलब एक ही है, यानी साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉस का अपोजिट होगा सेक और टेन का होता है कॉट थीटा। अब एक बार मैं इसको फिर से समराइज कर देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा कि इसमें मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड लास्ट में सॉरी यहाँ पे हमने पढ़ा सेक थीटा, और लास्ट है हमारा कोसेक थीटा। मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया है कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, ये आपको याद रखना है, इजी है। साइन कोसाइन ऐसे याद रखिए, तो साइन का मतलब कोसेक, ठीक है, थोड़ा बहुत याद रहेगा, बाकी भी प्रैक्टिस करते करते और भी अच्छे से याद आ जाएगा कि मतलब क्या है इसे कहने का। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक, ये याद रहेगा, कॉस का जस्ट अपोजिट होगा सेक। और टेन कॉट, ये थोड़ा रिजेंबल हो रहा है, वर्ड से ही रिजेंबल हो रहा है, टेन का मतलब टेन कॉट सेम लग रहा है, तो इसका अपोजिट ये होता है। क्या मतलब अपोजिट का मतलब है, तो एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ। मतलब साइन को लिख सकते हैं हम, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये लिख सकते हैं हम साइन को। कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा को लिखेंगे हम 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक। और लास्ट में हमारा है टेन थीटा, इसका क्या लिख सकते हैं हम, आप इसको 1 अपॉन कॉट थीटा। और इसका रिवर्स भी ट्रू है, ऐसा नहीं कि बस इतना ही लिख सकते हैं, रिवर्स भी क्या लिख सकते हैं, कोसेक का लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी सही है।
सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को भी क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। और क्या इसमें रिलेशन है, तो एक बेसिक रिलेशन और है, साइन टेन को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। यदि हम साइन थीटा को यदि हम कॉस से डिवाइड कर दें, कॉस से डिवाइड कर दें, तो यदि साइन को कॉस से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी। यानी टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट मतलब होता है 1 अपॉन टेन थीटा, ये हमने जस्ट अभी देखा है, ठीक। तो 1 अपॉन टेन का मतलब क्या है, यदि हम इसको करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें से कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, कैसे लिखें। तो इसका एक सबसे इजी ट्रिक है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, डाउट लग रहा है तो आप इसको इस तरह जाएं, इसको लिखें 1, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेन डिवाइड क्या है, मेन डिवाइड हमारा ये मेन डिवाइड है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा मेन डिवाइड कौन है, ये मेन डिवाइड हमारा, इसलिए हम इसकी जगह लिख लो, इससे डिवाइड लगा लो, ठीक है, कोई डाउट, डिवाइड लगा ली। अब इसके बाद इसको लिख लो आराम से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसको आराम से कर सकते हैं, हमें पता है कि यदि हमें डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, तो डिजिट क्या हो जाती हैं, पलट जाती हैं, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ इटसेल्फ वही नंबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि हम कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कॉट का मतलब होता है साइन और कॉस के फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, यानी टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को यदि हमें लिखना है तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, ये जस्ट हो गए। साइन को यदि लिखना है हमें किसी और के फॉर्म में तो 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, और टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं जिनका हम यूज़ करेंगे कुछ चीज़ फाइंड आउट करने के लिए, फिर कुछ फाइंड आउट कर लिया और किसी और की वैल्यू यदि हमें फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे ही इनका यूज़ करेंगे। ये तो बात हुई नॉर्मल थोड़ा बेसिक फार्मूलेस की, फार्मूले नहीं बोलेंगे इनको, ये एक तरह से रिलेशन है एक दूसरे के। अब हम देखेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमेशा याद रखना है जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये हमारी इसका यूज कर हमेशा हम इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री को नॉर्मली स्केलर ट्रायंगल, हमें जैसे पता है कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। यदि हम साइड की बात करें तो साइड में क्या क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले होते हैं 3 टाइप्स के ट्रायंगल, आपको पता ही होंगे, एक होती है स्केलन, एक होती है आइसोसेलस, और लास्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटर, ये 3 टाइप्स के हमारे ट्रायंगल होंगे। और एक ट्रायंगल और भी क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या, एक्चुअल में स्केलर का मतलब होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, सिंपल सी मीनिंग है। स्केलन का लिटरल मीनिंग होता है इसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब इसमें से ये यदि मान लो 2 है तो ये 2 नहीं हो सकती, ये भी 2 नहीं हो सकती, ये 3 मान लो हो सकता है, और हो सकता है ये 6 हो, ऐसा हो सकता है। और यदि साइड डिफरेंट है तो एंगल भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा, तो ये जो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हो गया हमारा स्केलन। इसके बाद होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन से होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल हैं जिनकी एनी 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, वो कोई भी साइड हो सकती हैं 3 साइड्स में से। सपोज करिए हमारा ट्रायंगल है, सपोज दिस इज ABC, ये हमारा ट्रायंगल है, और यदि हम इसमें देखें तो कहने का आइसोसेलेस का मैंने क्या बोला, कोई 2 साइड इक्वल हो सकती हैं, तो हो सकता है ये साइड इसकी इक्वल हो, यानी बोथ साइड्स आर इक्वल, या फिर सपोज करिए ये इक्वल नहीं है तो ये और ये इक्वल हो सकती हैं, और एक पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि ये इक्वल ना हो और ये इक्वल हो, तो कोई 2 साइड इक्वल होंगी। 2 साइड इक्वल होंगी
इसका मतलब क्या है कि जो दो साइड इक्वल होंगी उनके जस्ट अपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। सपोज यदि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सपोज यदि हम बात करें कि यदि ऐसा ट्रायंगल हो हमारा, सपोज करिए ए बी सी ट्रायंगल है, यदि मैंने बोला कि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका अपोजिट ये एंगल और इसका अपोजिट ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। यानी इफ़ कंडीशन क्या मैंने बोला, इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी, यदि मैंने ऐसी बात किया, यदि ए बी इक्वल्स टू ए सी बोला मैंने, इसका मतलब मैंने क्या बोला, इसका मतलब मैंने ये भी बोला कि आप ये भी इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होता है। खैर इनका यूज़ नहीं है, लेकिन मैं एज ए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लास्ट में क्या है, इक्वलेटर ट्रायंगल। इक्वलेटर से नाम से रिजेंबल हो रहा है इक्वल, इक्वल यानी इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी ये साइड भी इक्वल होगी इसके और इसके भी, यानी ये आपस में इक्वल होंगे तीनों साइड। तीनों साइड इक्वल होने क्या मतलब है कि इनका एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल क्या है। बेसिक नॉलेज तो मैंने दे दिया। खैर इनका यूज़ नहीं है इसमें हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो एक ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है ये। सपोज करिए ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। कैसे जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है? सपोज किसका एंगल, कोई सा भी एंगल, एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्योंकि हमें पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये हमने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, ये होता है हमारा 180 डिग्री। ये तो आपको पता होगा सबको। 180 डिग्री यदि है और एक एंगल हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री हो चुका है, यानी इसमें से 180 में से हमारा एक एंगल क्या हो चुका है, 90 डिग्री। यानी ये जो बचे दो एंगल बचे, तो इन दोनों का सम 90 होगा, दोनों का सम 90 होगा। अब दोनों में एक 70 हो सकता है, प्लस 20 हो सकता है, एक कुछ भी ले लो आप, 40 प्लस 50 ये हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी दोनों एंगल्स, कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, यानी दोनों ही एंगल क्या होंगे, 90 से कम होंगे। कहने का मतलब है एक एंगल 90 हो जाता है तो ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। और हम इन्हीं एक्यूट एंगल में ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो सपोज करिए हमारा ट्रायंगल हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको हमने ये मान लिया एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, और 90 डिग्री है ये। तो थीटा एक्यूट, जो एक्यूट एंगल हम मान रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाती है, हमेशा जस्ट अपोजिट साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। तो ये साइड हमारी यानी पी क्यू साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। जो नीचे है, नीचे यानी बेस, बेस का मतलब नीचे, तो नीचे वाले को हम बोलेंगे बेस। ये हमारा क्या है, बेस है। और जो एक बच गई यानी 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला, हमेशा याद रखना 90 के जस्ट अपोजिट का क्या होता है, आप हमेशा याद रखना 90 के जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस होता है। तो हमें याद रखना है 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस होता है, नीचे बेस, और जो परपेंडिकुलर है यानी स्ट्रेट जो 90 डिग्री पे है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, ये इसको हटा के सपोज करिए यदि इसको दे दिया तो बच्चे क्या है बाय डिफ़ॉल्ट यही मान के चलते हैं। यदि इसको भी दे दिया, सपोज करिए इसको थीटा लिख दिया, तो उनके दिमाग में ये चलता है कि यही परपेंडिकुलर है, यही बेस है और यही हाइपोटेनस। तो ठीक है ये है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें एंगल कौन सा दिया हुआ है और उस एंगल के हिसाब से हमारी साइड चेंज होंगी, उनकी नेमिंग चेंज होगी। यदि हमारा ये थीटा हुआ तो इस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। और सपोज कर यदि एंगल चेंज कर दें, इसको यदि मान लें, तो उस कंडीशन में हमारी साइड्स चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हमारा ये थीटा हो गया। उस कंडीशन में थीटा से ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री के बाद वाला हाइपोटेनस है, लेकिन यदि थीटा ये हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन हमारा बेस ये हो जाएगा, फिर ये हमारा बेस होगा
और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना। बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या होता है, जैसे हमारे हैव यूज टू रहते हैं, नॉर्मली यही वाला एंगल आता है नॉर्मली, तो क्या होता है कि हम यूज टू रहते हैं तो हम इसी को ही क्या परपेंडिकुलर मान ली, इसको बेस मान ली, इसको हाइपोटेनस मार के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, जल्दीबाजी करने, उनको भी पता रहता है कि बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इसलिए कभी कभी वो ये एंगल देते हैं। मीनिंग दोनों का अप्रोच सेम है, कोई ऐसा अलग नहीं है, लेकिन यदि ये ठीक थीटा हुआ तो उस कंडीशन में हमारे परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होता ही होता है। तो यह आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसको सपोज करिए कि हम इसको फिगर एक बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज करिए दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो राइट एंगल बी है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बी यदि राइट एंगल ये हो गया तो ए चाहे यहाँ पे लिख लो आप, चाहे सी यहाँ पे लिख लो, या फिर ए यहाँ पे लिख लो, सी यहाँ पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लिख लिया ए बी, ये हमारा सी हो गया। और हमने इसको सपोज अभी हम इसी को ही लेके चलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमारा एंगल थीटा हो गया। मैंने क्या बताया, ये होता है हमारा हाइपोटेनस, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस, ये हमारा होता है बेस, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बी, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर पी। ठीक है, अब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। हमें बेसिकली इन तीन को यदि हमने पढ़ लिया तो बाकी क्या होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं। तो यदि हमें ये आ गए तो इनके जस्ट अपोजिट करके हम वो वाले फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमारे अप्रोच है, पहले हम इनको फाइंड आउट करें। ठीक है, साइन थीटा को होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज कोई एंगल कुछ भी दिया हो वहाँ पे, यदि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो यदि हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो साइन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा। अब यदि साइन थीटा आ गया है, साइन थीटा आ गया यानी इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारा जस्ट अपोजिट। कोसेक मतलब जस्ट 1 अपॉन साइन होता है, ये हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि यदि साइन थीटा की वैल्यू, बहुत ज़्यादा नहीं घुसना इसमें कि दिमाग में हौच पौच हो जाए, साइन थीटा यदि मान लीजिए वैल्यू आई 3, तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर कोसेक की वैल्यू हो जाएगी सिंपल, अब रेसिप्रोकल 1 अपॉन 3 हो जाएगा, सिंपल है। सपोज करिए यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई तो कोसेक कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी जस्ट। तो ये यदि हमने साइन फाइंड आउट कर लिया तो मतलब कोसेक भी फाइंड आउट कर लेंगे इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यदि हमने कॉस थीटा निकाल लिया है बेस अपॉन हाइपोटेनस से, यानी को इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा, यानी सेक थीटा कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि हमने कॉस की फाइंड कर ली तो हम सेक की फाइंड कर सकते हैं, और यदि हमने सेक की फाइंड कर ली है तो हम कॉसेक की कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट करके, यानी 1 अपॉन कॉस कर देंगे तो हमें सेक की वैल्यू आ जाएगी, या फिर सेक की पता तो कोसेक किया, सॉरी सेक किया, कॉस किया जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद है टेन थीटा। अब टेन को दो तरीके से कर सकते हैं फाइंड, जैसे मैंने बताया टेन को नॉर्मल, पहले देख लेते हैं क्या इसका होता है फार्मूला। परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यदि हमें सपोज करिए ये होता है परपेंडिकुलर, सपोज करिए हमें फॉर्मूला भूल जाए tan का, तो हमने tan का एक और पढ़ रखा है साइन अपॉन कॉस। खैर वो लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन इन द केस यदि भूल जाता है तो साइन और कॉस को यदि डिवाइड कर दोगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। tan आ गया, tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है cot, तो इससे हम cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot का वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन tan। 1 अपॉन tan का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट कर दो इसका, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो शायद इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। अब सपोज करिए यदि आपको ध्यान में नहीं आती चीज़ें, यदि आपको ये सब भूल जाता है कि इतना कैसे याद करें कैसे याद करें, तो एक मेरे टीचर ने इजी ट्रिक बताई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगी। इधर स्पेस नहीं, इधर बना देते हैं। ट्रिक कैसे याद रखनी है, आप इनको याद रखो, साइन कॉस टेन, इतना तो याद ही रहेगा सभी को, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इतना सबको याद रहता है। तो ऐसे याद करना हमें। इसके एक सबसे इजी ट्रिक है, उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। मैंने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ये हमने लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद। और फिर हर हर बोले, हर हर बोले तो इसके जस्ट नीचे लिखते जाना है, यानी इसके नीचे लिखे हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना हो गया। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसको ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कॉस के लिए हो जाएगा, और ये टेन के लिए हो जाएगा। तो शायद आप लोगों को इतना जो डर लग रहा हो कि इसको कैसे याद करेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे, तो वो नहीं सोचना है, ये ट्रिक है। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसा नहीं कि यही रटना है, लेकिन नहीं है तो ऐसे कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कॉस के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन के लिए। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी ईजी होगा। इसको मैं एक तरह करता हूँ, एक किनारे लिख देता हूँ, जब तक आप लोग को देखते रहोगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद अपने आप ही बहुत ज़्यादा चीज़ें को रटने की कोशिश नहीं करनी है। रटेंगे तो चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आएंगी। हम रटने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, स्किप होना शुरू हो जाएंगी। तो रटना नहीं है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दिमाग स्ट्रेस फ्री रखो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप ही चीज़ें दिमाग में आने लग जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें स्ट्रेस नहीं करना है। तो इसको मैं किनारे लिख देता हूँ, इधर हम इसको लिख के रखते हैं। सॉरी, क्या पढ़ा हमने, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड लास्ट में कोसेक थीटा। क्या हमने पढ़ा है, ऐसे याद रहते, पंडित, फिर बद्री, फिर क्या पढ़ा है प्रसाद, ये हमने पढ़ा अभी शॉर्ट ट्रिक। फिर हर हर बोले नीचे लिखते जाना है, तो अपॉन हर हर बोले, ये हो गया। कॉड क्या होता है, टेन के जस्ट अपोजिट, तो यहाँ से आप उल्टा कर दो इसको, यानी हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसा सेक होता है इसका अपोजिट, तो इसका उल्टा कर दो, यानी हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर आपकी कोई अपनी ट्रिक हो उससे याद कर लो। बेसिकली हमें याद होना चाहिए, क्योंकि यदि इसका कोई ऐसा बाय हार्ट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको बस हमें कोई और तरीके से, जैसे भी याद हो आपको याद करना है, रटना नहीं है। करते करते अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या है, कैसे करना है हमें इनको। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C। सपोज के लिए लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, ठीक है, यह लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C, ठीक है। इफ AB equals to 2 centimeter and BC equals to 5 centimeter, ये हमने लिख लिया,
ये दिया हुआ है इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देन क्वेश्चन क्या बोलेगा। अभी हम क्या करते हैं, सबको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, फिर आगे डीप में जाएंगे। क्वेश्चन का देन क्या लिखा हुआ, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यदि लिखा हुआ है ऑल, तो ऑल का मतलब है कि हमें ये 6 के 6 फाइंड करने हैं। ऑल का मतलब ये है, सपोज कभी कभी ऐसा दिया रहता है, कभी कभी नॉर्मल ऐसा नहीं आएगा कि सारे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा ना कि बेसिक से सॉल्व कैसे करने हैं, इसलिए हम ये बता रहे हैं। नॉर्मली आता है फाइंड कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लेंगे, बोल देंगे फाइंड tan थीटा, सपोज करिए पूछ लिया, या फिर बोल देंगे कि कोई एक बोल देंगे कोसेक थीटा फाइंड करिए, तो ऐसा क्वेश्चन बोल देंगे। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो होप आपने क्वेश्चन समझ लिया। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अभी। अब क्या लिखा हुआ है, क्या हमारी अप्रोच क्या है, कैसे सॉल्व करना है, और पेपर में आया तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत रटना नहीं है। स्टेप बाय करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे। तो कैसे करना है इसको, सोल्यूशन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रेंगल ए बी सी, यानी जो ट्रेंगल हमारा होगा वो होगा ए बी सी। उस ट्रेंगल की नेमिंग जो हमें करनी है ए बी सी से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ ए बी सी और आपने पी क्यू आर कर दिया, एक्स वाई जेड कर दिया, ऐसा नहीं। यदि मेंशन है तो जो नेम मेंशन है वही नेम हमें यहाँ पे बनाना है। यदि मेंशन नहीं है नेम तो फिर आप अपने हिसाब से रैंडम कोई भी नेम ले सकते हो। यदि ट्रेंगल ए बी सी लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंगल ए बी सी लेना है, लेकिन आगे भी बोल रहा है कि जो राइट एंगल होगा हमारा वो होगा सी पे। यानी एक चीज़ हमें फिक्स हो गई कि जो राइट एंगल होगा हमारा सी पे होगा, और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल में ही लगती है। तो ये हमने बना लिया ट्रेंगल एक, ठीक है, ये ट्रेंगल बना। राइट एंगल बोला सी पे, यानी जो ये राइट एंगल है यहाँ पे क्या लेके हम सी लेंगे। अब हमारे बच गए 2 पॉइंट, ए और बी बच गए। तो ए बी आप इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, ऐसा नहीं कि यही लेना है ए, इसको बी लेना या फिर इसको ए लेना, कोई सा भी ले लो अपने हिसाब से। तो सपोज करिए हम इसको ले लेते हैं ए और इसको हम ले लिया बी, तो ये हमारा बन गया इतना। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ए बी कितना होना चाहिए हमारा, ए बी जो है हमारी इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यानी ये हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक। और आगे क्या दिया हुआ, बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यानी बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, ये हमने फिगर बना लिया। अब जब फिगर बन जाएगा उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे कि कौन सा सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। इतना समझ में आप लोगों को। सॉल्व करने के लिए आपने इसमें देखा होगा कि हमें सॉल्व करने के लिए तीनों साइड मिल जाए तो आसानी से हम कर लेंगे सॉल्व। इसमें से तो ऐसा 2 से हम 2 ही कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड। यदि हमें तीसरा पता चल जाए तो क्या होगा, हम सारे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को। यदि इतना समझ में आ गया तो हम इस साइड को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमने पढ़ा है 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है कि कोई साइड फाइंड आउट करनी है और यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसमें यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम लगाएंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का हम इसे सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा ये साइड पता चल जाए, सी साइड कितना है ये पता चल, सॉरी ए सी साइड कितनी है ये पता चल जाए। तो हमें जब तीनों पता चल जाएंगे तो हम इजीली इनको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती ये है, पाइथागोरस के जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोला गया है, सम ऑफ 2 sides of a triangle, sum of square of 2 sides of a right angle triangle is equals to the square of the hypotenuse। क्या है, मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर दे रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ 2 sides of the square of sum of 2 sides of square of right angle triangle is equals to the hypotenuse, यानी थर्ड साइड। क्या मैं बोल रहा हूँ, बोल मैं ये रहा हूँ
कि सम ऑफ जो इनका जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, ये साइड AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, सॉरी AB, इसको मैं ये बोल रहा हूँ। या फिर इसको उल्टे दूसरे तरीके से क्या बोल देंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है यानी इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, CB क्या है हमारा बेस है यानी बेस स्क्वायर, और AC हमारा क्या है परपेंडिकुलर है यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या मतलब है ना, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये हमारा पाइथागोरस होता है, तो इसमें पाइथागोरस लगा देंगे इजिली। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये हो जाएगा। AC हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना है हमारा, AC फाइंड आउट करना है इसलिए यहाँ पे AC ही लिख लेंगे, प्लस CB कितना है हमारा 5 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आप लोगों को, इसको फाइंड कर लो। 2 का स्क्वायर यानी 4, AC लिख लेंगे इसको ऐसे ही, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25, 5 5 या 25, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है AC फाइंड आउट करना है, इसलिए AC फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर लाएंगे तो 4, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25। थोड़ा सा इसमें मैंने डिजिट थोड़ा गलत ले लिया है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं डिजिट को, सपोज कर इसको हम 6 कर देते हैं, क्योंकि ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो नेगेटिव स्क्वायर रूट में आ जाएगा, जो ये आएगा वो नेगेटिव स्क्वायर रूट में आएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है अभी कोर्स में, तो इसको हम नहीं देखेंगे, तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको सपोज करिए 6 ले लेते हैं, 6 ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक है, इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये हो गया हमारा, इधर होप समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 1 और 3 में 2 है 1, 11 आ गया, इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब पता ही होगा आप लोगों को AC स्क्वायर स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √11 AC, यानी हमारी जो AC की वैल्यू है वो आएगी √11। हम इसको आगे फर्दर डिफाइन नहीं करना है कि रूट की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो कोर्स में अभी नहीं है, वो 10th में है, तो हमें इतना लिख लेना है और इसको यहीं पे करके छोड़ देना है, तो ये हमारा हो गया √11। अब यदि हमें ये आ गया है, सारे साइड आ गए हैं, तो हम आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ अभी। अब काफ़ी इजी है फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम साइन फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 11, सॉरी √11, तो √11 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 6, यानी साइन थीटा की वैल्यू हो गई √11 अपॉन 6। सिमिलरली कॉस फाइंड कर लेंगे, कॉस थीटा ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा कितना है 5, तो यहाँ आप लिख देंगे 5 अपॉन हाइपोटेनस यानी 6, यानी कॉस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली टेन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, टेन थीटा क्या होता है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 11 यानी √11 अपॉन CB कितना है 5। हमें क्या बोला है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा
चीज़ें रटना नहीं है इनको कि अब इनको भी रटें, इनको भी सॉल्व करें। सिंपल के जस्ट अपोजिट कर दो तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, इसको अपोजिट कर दोगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी, और साइन को अपोजिट कर दोगे तो मिल जाएगा कोसेक की वैल्यू। यानी यहीं से हम इसको करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा, साइन का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट कितना हो जाएगा 6/√11। ये इजी आ गया। सिमिलरली टेन को अपोजिट कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉट। तो टेन को अपोजिट यानी कॉट यदि फाइंड करना है तो यदि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है तो कॉट इजी आ जाएगा, यानी ये होगा 5/√11। और यदि कॉस हमने फाइंड आउट कर रखा है तो कॉस से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सेक की वैल्यू, यानी सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा 6/5। तो हमें यही बोला था कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था, इसमें बात की है। सपोज करिए क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को रैप अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और मान लीजिए आता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कोई ट्रायंगल है, सपोज करिए गिवन है, आपको गिवन है, गिवन क्या है हमारा, इफ ऐसे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 6/5 ले लो। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, या फिर कोई और वैल्यू ले लो, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। यदि ऐसा दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन 6/5, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वो टेंशन नहीं रहने का, अब इसको कैसे सॉल्व करें। हमें पता है साइन थीटा 6/5 दिया है, यानी साइन का मतलब क्या होता है। साइन को हम और भी क्या लिख सकते हैं, तो हमने पढ़ रखा है साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर की वैल्यू और ये दिया हुआ है बेस की वैल्यू। कुछ नहीं करना है। अब इसमें मेंशन नहीं है कौन सा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, कहाँ पे एंगल लेना है, तो आप कुछ नहीं करो, कोई से भी एक ट्रायंगल बना लो, एनी ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड हमने मान लिया, और हम बाय डिफॉल्ट ये ट्रायंगल थीटा मान के चल रहे हैं। तो ये क्या है परपेंडिकुलर 6, यानी 6 हमारा ये दिया हुआ है, और ये बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनस होता है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है हाइपोटेनस 5, ये दिया है। अब क्या करना है हमें, अब ये तो गिवन था, फाइंड हमें करना था। सपोज करिए इसमें लिखा हुआ था फाइंड, लिखा था कि कॉट फाइंड करिए, सपोज करिए लिखा हुआ है कॉट थीटा फाइंड करिए, ये हमें फाइंड आउट करना है कॉट थीटा। तो अब हमें कॉट भी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि टैन फाइंड कर लो, या फिर आप डायरेक्ट, या फिर कॉट फाइंड करना है तो कॉट कर सकते हैं। कैसे करना है इसको फाइंड, इसके लिए हमें चाहिए बेस फाइंड करना है। तो अगेन इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, पाइथागोरस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर। ईजी है। अगेन थोड़ा गलत हो गया है, वैल्यूज चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो इसको ले लो आप 8 ले लो, इसको ले लो 5। ठीक है, उल्टा हो गया, उल्टा इसको चेंज कर दो, इसको लिख लो 8, इसको ले लो 5। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ये तो मैं अपने से रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसकी। यहाँ पे हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर यानी 8 8 जा 64 इक्वल्स टू 25 प्लस वाई जेड स्क्वायर। ये हो जाएगा, इसको आप इधर ला लो, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 25। ये तो सबको ही पता होगा कि यदि अपोजिट साइड से कोई चीज़ इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर आएगी, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल्स टू वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको सेपरेट कर दो, कितना हो जाएगा 14 में 5 गए तो 9, और ये कितना हो गया 5 में 2 गए तो ये हो गया 3। सही है, 14 में ठीक है,
ठीक है, ये 39 हो गया। वाई जेड स्क्वायर यानी ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 39 इक्वल्स टू वाई जेड। अब मेरा यहाँ पे हर अंडर रूट इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं कोई वैल्यू अपने रैंडम ले रहा हूँ, इसलिए अंडर रूट आ रही। ऐसा नहीं कि हमेशा अंडर रूट आएगी, परफेक्ट स्क्वायर भी आएगा, लेकिन मैंने अपने से वैल्यू ली इसलिए अंडर रूट आ रहा है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की हर वैल्यू 39 स्क्वायर रूट पे क्यों आ रही है, ये मैंने लिया इसलिए ऐसा आ रहा है। अब 39 आ गया, यानी ये हमारा हो गया अंडर रूट 39। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, कॉट फाइंड करना है। तो कॉट फाइंड करना है तो या फिर आप tan फाइंड कर लो, tan से कॉट कर लो, या फिर कॉट डायरेक्ट कर लो। तो कॉट का हमने पढ़ रखा है, कॉट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमने पढ़ा है। तो बेस कितना है हमारा, रूट 39, और ये कितना हमारा 5। तो यानी कॉट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, रूट 39 अपॉन 5। तो ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। खैर इसमें और भी क्वेश्चन है, और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको बाद में करेंगे। इतना भी क्लास को रैप अप करते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये सब चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, ये आप करोगे धीरे धीरे, प्रैक्टिस में आएंगे तो अपने आप बाय हार्ट हो जाती हैं चीज़ें। हमें बस इतना याद रखना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये होते हैं, और उनका फॉर्मूला ये होता है। ये याद रखना है हमें, फॉर्मूला नहीं है, इनको रिजेंबल कर सकते हैं ऐसा, ये याद कर लिया। इसमें से 3 बस याद रखो आप, इन तीनों को याद कर लिया। यदि इन 3 आ गए तो यदि हमने इनको फाइंड आउट कर लिया तो इनसे हम इनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो ये हम फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, एक ट्रायंगल दे देंगे, 2 साइड दे देंगे, बोलेंगे सारे फाइंड आउट करो। तो जैसे मैंने इसके पहले बताया, कर लेंगे फाइंड आउट। एक क्वेश्चन क्या दे देंगे कि एक ट्रायंगल देंगे, 2 साइड देंगे, कोई एक वैल्यू पूछेंगे, कोई एक रेशियो पूछेंगे, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसा कर लिया। अब इसके बहुत तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं कि ये फाइंड आउट करिए, अलग अलग क्वेश्चन होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करेंगे कैसे उनको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। और हमारे चैनल का जो नाम है गुड इवनिंग क्लासेस, तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और ज़्यादा तक लोगों तक फैलाइए। थैंक यू।